कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार अपने YouTube चैनल जागरूक जनता के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो सिखाने को और सीखने को कुछ मिले। तो चलिए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है और सही है या गलत, इस विषय में बात करेंगे। अब मैं अपना ओपिनियन रखूँगा और आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के विषय में हम बात करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा और वो बात सही कही है या गलत कही है, कौन इसका विरोध कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या कहा उसने, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हिंदू गुरुओं ने ये कहा है कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो बाहर मुंह मारती हैं और 4-5 संबंध बनाती हैं, वो अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी। तो इसके ऊपर जो एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू पठानी उसका नाम है। इस पोस्टर में आपको दिख जाएगा, उसकी आईडी भी मेंशन कर दूंगा मैं आप लोगों को। अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया है। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया है कि जो उन्हें मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो मेल पर्सन है, वो नापुंसक है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिविंग में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होगा ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीस आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉ शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिविंग में होती मुंह मार के। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जब खुद अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको किसी और के विषय में भी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि ये दो हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने जो कहा वो किसी और विषय में कहा है और इन्होंने जो कहा है वो बिना सोचे समझे कहा है। हमारे गुरुजी ने जो कहा है वो ये कहा है कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो बाहर 4-5 संबंध बनाती हैं, वो भला घर कैसे चला सकती हैं, जिनको मुँह मारने की आदत पड़ चुकी है पहले ही अलग अलग लोगों के साथ, वो एक व्यक्ति के साथ कैसे संबंध बना के रह सकती हैं। और ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये 100 आने सही बात है, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसी चीज़ें देखता हूँ, इसी लोकेशन पे हूँ जहाँ मुझे ये चीज़ें डेली देखने को मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। मेरे ओपिनियन है, मेरा मानना है, मेरा क्या मानना है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को सही मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से खफा हैं और जो उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी के बारे में हमारे गुरुजी ने बात कही है, उसमें कि मैंने आपको बताया कि उसने क्या अभद्र टिप्पणी की है। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, हमारे गुरुजी ने तो 100% सही बात कही है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इस लड़की ने जो बात कही है वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जब ऐसा स्टेटमेंट देती हैं तो बहुत सी लड़कियां, वैसे इसका फॉलोवर अगर देखा जाए तो 1 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और इसको बहुत सी ऐसी औरतें फॉलो करती होंगी जो कुछ उसी कैटेगरी में आती होंगी और कुछ सही भी होंगी, जिनका भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये ऐसे ही बयान देती रही, ऐसी गलत अपमानजनक बातें करती रही, ब्रेन वॉश करती रही, तो हमारी बहुत सी और महिलाएँ हैं जो इसकी बातों में आके गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी। अगर खैर छोड़िए, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर कोई परिवार का देख रहा है सदस्य, कोई बुजुर्ग व्यक्ति देख रहा है या कोई महिला ही देख रही है जिससे जो अपने बेटे की शादी करने वाली है या शादी करेगी इन फ्यूचर, मैं उनसे ये अगर आपको लगता है कि गुरुजी ने गलत कहा है, तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अपने बेटे का शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, तो क्या आप एक ऐसी लड़की के साथ शादी करेंगे? क्या आपका लड़का ऐसी लड़की को पसंद करेगा और आपकी जो ये शादी करवा रहे हो उसमें क्या उसकी मंजूरी होगी? जो लड़की पहले ही 10, 12 या फिर 8, इंग्लिश में इसको बॉडी काउंटिंग कहते हैं, ये बॉडी काउंटिंग कह के हमारे पुराने बुजुर्गों को ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि उन्हें पूरा प्रॉपर समझ तो आता नहीं कि ये बॉडी काउंटिंग होता क्या है। बस ऐसे कि महिला रो रही है, महिला कुछ एग्रेसिव मूड में है, तो कुछ जरूर उसके साथ गलत हुआ होगा, ये सोच के हमारे बुजुर्ग लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो लोग भी उनके पीछे लग जाते हैं। इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगा कि बॉडी काउंट का इंग्लिश में बोल देने से आपकी जो गलतियाँ हैं वो सही नहीं हो जाएंगी। बॉडी काउंट का मतलब वही होता है, मैं पहले बॉडी काउंट का मतलब भी समझा देता हूँ। बॉडी काउंट का मतलब होता है लड़की एक से ज़्यादा, अब एक से ज़्यादा का मतलब आप समझ लीजिए कि अब कितना भी हो सकता है, व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, उसको ये लोग इंग्लिश में बॉडी काउंट कहते हैं। और हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में या किसी और भाषा में, सरल भाषा में जो कहा जाता है, उस औरत को हम रंडी या वैश्या कहते हैं। बुरा मत मानिएगा। देखिए, इस शब्द का हम विरोध नहीं करते हैं क्योंकि ये शब्द सही है। ये हाँ, फिर से हम आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे कि आप अपने लड़के का ऐसी लड़की के साथ ब्याह करना चाहेंगे जो पहले ही कुछ लड़कों के साथ संबंध बना के आई हो, शारीरिक संबंध बना के आई हो? क्या आपका लड़का उस लड़की को एक्सेप्ट करेगा? इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं उसी से समझ जाऊँगा कि हमारे लोग किसे चाहते हैं और किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी को या कुछ को। मैं तो अपने गुरुजी का ही समर्थन करता हूँ और कुछ की आईडी मैं मेंशन कर रहा हूँ, उस पर जाए और उस पर रिपोर्ट मारें कि वो वायलेंस और हेटफुल स्पीच दे रही है और उसकी आईडी खत्म की जाए, क्योंकि उसके पास ऐसे फॉलोवर इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो ऐसी बातें करती रहेगी तो बहुत से गलत मैसेज आएंगे समाज में और भी काफ़ी लोग खराब हो जाएंगे, हो सकते भी हैं, खराब हो भी रहे हैं। जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं खुशबू दीवाना का, वो ऑब्वियसली खराब हो चुके हैं। तो मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी और के दिमाग से चलने के बजाय अपना दिमाग यूज़ करिए और किसी के द्वारा कही हुई बातों को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके सोचें कि क्या वो बात सही है या गलत है। किसी और के बातों में आकर एकदम से किसी चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता है। और हमारे गुरुजी के वीडियो को काट के गलत मैसेज दिया जा रहा है, पूरी वीडियो कोई नहीं डाल रहा है। उन्होंने कहा था कि कुछ लड़कियां ऐसी है, कुछ का मतलब होता है पूरी और कुछ में फ़र्क होता है।
उसका मतलब थोड़ी सी होती हैं, थोड़ी सी या कितनी भी हो सकती हैं वो, लेकिन पूरी नहीं कहा है उन्होंने। और ये हमारे समाज को भी पता है कि ये बात बहुत हद तक सच है। हमारा पूरा समाज इसे जानता है, चाहे वो सही लोग हो या गलत लोग हो। गलत लोग तो ऑब्वियसली इसका विरोध करेंगे क्योंकि उनके बारे में ये बातें कही गई है और वो गलत है। लेकिन मैं उन सही लोगों से ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग इस बात का विरोध नहीं करते कि को जो कि बहुत ही ऊँचे पद पे हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों जनता अपना गुरु मानती है, उनको ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग कर रही है। अगर इस हेटफुल स्पीच से कल को ना ऐसा दिन ना आए कि अगर हिंदू समाज सड़कों पे निकल के और विरोध करते हुए कुछ ऐसा कुछ कर जाए जो खतरा हो सकता है, मतलब काफ़ी नुकसान हो सकता है भारत की डेमोक्रेसी को, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदार होगी इसकी वो खुशबू टिवाना होगी। क्योंकि हम वैसे तो हिंदू समाज ये सब करता नहीं है, हिंदू समाज इतना जागरूक नहीं है। मैंने अपने चैनल का नाम जागरूक जनता रखा है ताकि मैं उन लोगों को जगा सकूँ जो सोए हुए हैं अपने घरों में, और या फिर वो अपने दिमाग में जो ये सोच के चलते हैं कि खैर छोड़ो, हमें इसे क्या लेना है, हमें 2 पैसे कमाने हैं, 2 पैसे कमाने हैं, घर चलाना है और रोटी पानी खा के सो जाना है। तो भाई मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो गलत मैसेज और ये गलत चीज़ें फैलती जा रही हैं, किसी ना किसी दिन ये घूम फिर के आपके घर पे भी आएंगी। कल को आपके भी बाल बच्चे होंगे और वो भी इस मैसेज को सही कहेंगे। उस दिन आप लोगों पे जो बीतेगी वो आप लोग पहले ही एक्सपेक्ट कर लो और फिर इस बात को सोच के देखो कि गुरुजी ने सही कहा है या गलत। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को अंत करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार सोच के समझ के और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा जरूर। तो इसी मुद्दे पे हम यहीं पे अब ये बात खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।